आपको ये बात पता है कि हम थर्मल पावर स्टेशन में कॉस्को के साथ पार्टनरशिप में हैं और मैं बस इस पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ कि काम खत्म होने तक ये कायम रहेगा। लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अगर एमिर कॉस्क्यूगोलू एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मेरा सवाल ये होगा कि हम उसके साथ काम करना छोड़ दें क्या? ये प्रोटोकॉल एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये इसलिए कि हम सब साथ में बढ़ेंगे और ये एक अच्छा सौदा है जिससे हम सबको फायदा होगा। मगर कैसे? बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपसे कच्चा माल खरीदेंगे और मिस्टर यासीन आपसे टेक्निकल मदद लेंगे और मिस्टर उनसाल हम आपसे इक्विपमेंट पार्क के लिए हेल्प लेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। इस सेक्टर में अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे अंडर काम करने वाले और हम दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एनवाईजी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट तोड़ने के बाद हम एक ही शर्त पर साथ में काम करेंगे। ये तुम्हारे लिए ठीक है? मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मगर ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए। क्या मतलब? हम पहले से ही मिस्टर केमाल के साथ प्रोटोकॉल पर साइन कर चुके हैं। अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। हम तो आसानी से नए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। सभी बोली लगाने वाली कंपनियां प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। सर, थैंक यू। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा। केमाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे मिस्टर गालिब? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। फिर से बोलो जरा। थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर सुनी। आपका लड़का अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। तो तुम्हें कोई अंदाजा है आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे इसकी वजह नहीं पता और मैंने इसके लिए कॉल भी नहीं किया। और अगर आप भी तो मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। सोचा आपको फोन करके बता दूं। रुको, ये सारी बात कहाँ से आ गई? शुरुआत में उसे कुछ शक था पर बाद में सब ठीक हो गया था। हमने फैमिली में ही आपस में बात करके सब ठीक कर लिया था। हाँ, आपको नहीं पता था इस बारे में। प्लीज अपने बेटे से बात कीजिए और जो फैसला होता है मुझे फोन करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। शायद मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। एमिर? मिस्टर एमिर बाहर गए हैं। कहाँ पर गया? सर, हेलो, मिस्टर एमिर आए हैं। वो कब आया? थोड़ी देर पहले सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट गए। चलाओ। क्या आप मुझे सही करने के लिए ले जा रहे हैं?
अच्छी जगह है, काफी शांति मिली। चलो चलते हैं फिर। जब तुम वहां देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है आमिर? लोग, बहुत सारे लोग, बस लोग ही लोग। वो लोग जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या बोलते हो, आपके गुलाम की तरह। आपको जो भी चाहिए, अगर आप मुझे गिनने के लिए कहोगे तो मैं उन्हें याद भी नहीं कर सकता। बेशक तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता होगा। गुलामों का स्वर्ग ऐसा ही होता है। मगर क्यों? क्योंकि तुम हो आमिर, मेरे बेटे। जाहिर सी बात है कि मेरे दादाजी के पिताजी ने तुम्हारी नजरों से कभी नहीं देखा। उनका नाम नादिर था। वो तात काले में एक सेल्समैन हुआ करते थे, कमाल के सेल्समैन। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दुनिया को घुटनों पर टिका सके। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? ये इसलिए क्योंकि मैं एमिर हूं। नहीं, क्योंकि तुम आमिर कॉस्क्यूग्लॉय पैदा हुए हो। बिना मेरे दादा के, बिना मेरे पापा के, बिना तुम्हारे पापा के, बिना हमारी मेहनत के तुम्हारा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं। तुम इस शहर पर कभी भी राज नहीं कर पाओगे। तुम कमजोर नहीं हो सकते उस बेवकूफ कैमल के लिए। उससे चलना बंद करो, वरना तुम उस लालच में ही मर जाओगे। तुम एक कमजोर आदमी हो जाओगे और इस परिवार के राजपाट को मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये कोई सड़क पर मिला हुआ या आसमान से टपका हुआ राजपाट नहीं है। इसे हम लोगों ने अपनी मेहनत से और खून पसीने से बनाया है। अगर तुमने इसे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समझ में आया? मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, जो तुम्हें मिला है उसकी इज्जत करो, वरना तुम धूल में मिल जाओगे। आपको लगता है कि एक बिजनेस एम्पायर बनाना मुश्किल है? मुश्किल है उसकी रक्षा करना। अगर आपको पता होता रक्षा करना क्या होता है तो आप मेरी मॉम की रक्षा करते, इस बिजनेस की नहीं। आप वो आदमी हैं जिसने अपने बिजनेस के लिए मेरी मॉम की जान दांव पे लगा दी। अपने बाप की बेइज्जती करने के लिए अपनी माँ का नाम मत लो आमिर, वरना अंजाम बुरा होगा।